गुलाम से के राजा तक एक विस्तृत कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स जिनकी जिंदगी किसी महाकाव्य से कम नहीं। नाम है मलिक अंबर, एक अफ्रीकी गुलाम जो भारत आया और मुगलों के साम्राज्य को चुनौती देकर दक्कन की आजादी की रक्षा की। हम शुरू से अंत तक हर डिटेल कवर करेंगे। उनकी जन्मभूमि, गुलामी की यात्रा, भारत में उदय, युद्ध की रणनीतियां, प्रशासनिक सुधार, व्यक्तिगत जीवन और विरासत। चलिए समय की यात्रा पर निकलते हैं। जन्म और शुरुआती जीवन इथियोपिया की मिट्टी से। कल्पना कीजिए 100वीं शताब्दी का इथियोपिया। उस समय का नाम था अबिसिनिया। यहां के हरार प्रांत या कुछ स्रोतों के अनुसार खंबाटा क्षेत्र में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया चापू। वह ओरोमो जनजाति से थे जो एक चरवाहा और कृषि आधारित समुदाय था। ओरोमो लोगों की संस्कृति में गदा सिस्टम था, एक उम्र आधारित सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था जहां पूर्वजों की पूजा और सामूहिक निर्णय महत्वपूर्ण थे। चापू का परिवार गरीब था। इथियोपिया उस समय युद्धों और सूखे से जूझ रहा था। ईसाई और मुस्लिम सीमाओं पर संघर्ष चल रहे थे। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि चापू को उसके माता पिता ने ही गरीबी के कारण गुलाम व्यापारियों को बेच दिया, क्योंकि वो परिवार का सबसे छोटा बेटा था। अन्य स्रोत बताते हैं कि वो युद्ध में पकड़ा गया। जो भी हो, 12 साल की उम्र में चापू की जिंदगी उजड़ गई। उसे जंजीरों में बांध कर ले जाया गया। ये अफ्रीकी गुलाम व्यापार का हिस्सा था, जहां हजारों अफ्रीकी बच्चे, महिलाएं और पुरुष मध्य पूर्व और एशिया में बेचे जाते थे। भाग 2 को पहले जिला। अब जिबूती का हिस्सा के बंदरगाह पर ले जाया गया। यहां से उसे जहाज पर लाद कर लाल सागर पार कर यमन के मौचा बंदरगाह पहुंचाया गया। रास्ते में उसे इस्लाम में परिवर्तित किया गया, शायद जबरन या फिर फायदे के लिए। मुस्लिम दुनिया में मुसलमान गुलामों को बेहतर काम मिलते थे। मोचा में उसे एक व्यापारी ने खरीदा, जिसने उसका नाम बदलकर अंबर रखा। अरबी में एम्बर रत्न का नाम शायद उसकी चमकदार त्वचा या बुद्धिमत्ता के कारण। फिर उसे बगदाद ले जाया गया। यहां मीर कासिम अल बगदादी नामक एक व्यापारी ने उसे खरीदा। बगदाद में अंबर को शिक्षा दी गई, अरबी भाषा, इस्लामिक सिद्धांत, युद्ध कला और प्रशासन। ये उस समय का चलन था। शिक्षित गुलामों की कीमत ज्यादा होती थी। बगदाद से उसे भारत लाया गया, संभवत। फिर उसे भारत पहुंचने पर उसे दक्कन के अहमदनगर सल्तनत के पेशवा चंगेज खान खुद एक हबशी थे, जो गुलाम से ऊंचे पद पर पहुंचे थे। अंबर को चंगेज खान ने युद्ध प्रशिक्षण दिया। वह एक मजबूत योद्धा बना, लंबा, ताकतवर और बुद्धिमान।
चंगेज खान की मौत के बाद उनकी विधवा ने अंबर को आजाद कर दिया। अब वो एक स्वतंत्र योद्धा था, लेकिन गरीब। उसने भाड़े के सैनिक के रूप में काम शुरू किया। जल्द ही उसके पास तमफेज़्यादा घुड़सवारों की सेना थी, ज्यादातर हबशी और अन्य भाड़े के सैनिक। भाग दक्कन में उदय योद्धा से राजा तक। दक्कन उस समय 5 सल्तनतों में बंटा था। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार और बिदर, ये सभी बहमनी साम्राज्य के टुकड़े थे। मुगल सम्राट अकबर दक्कन को जीतना चाहते थे। अंबर ने विभिन्न राजाओं की सेवा की, कभी बीजापुर, कभी अहमदनगर। फुस्ट इन डायनास्थाई में वो अहमदनगर लौटा, जहां मुगलों का हमला हो रहा था। उसने राजधानी और किले की रक्षा की। फुस्ट इन सांध में अंबर का बड़ा मोड़ आया। अहमदनगर के सुल्तान की मौत के बाद अंबर ने युवा सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को गद्दी पर बिठाया। खुद पेशवा प्रधानमंत्री बन गया। वो डी फैक्टो शासक था, राजा नाम का, लेकिन सत्ता अंबर के हाथ में। उसने अपनी बेटी की शादी सुल्तान से की और बेटे फतेह खान की शादी एक रानी से। इससे उसका प्रभाव मजबूत हुआ। उसकी सेना अब 70 से ज्यादा थी, जिसमें मराठा, हबशी और अन्य शामिल थे। भाग 4 मुगलों से युद्ध, गुरिल्ला वारफेयर का जादूगर। अंबर मुगलों का सबसे बड़ा दुश्मन बना। अकबर और जहांगीर दोनों उसे हराना चाहते थे। जहांगीर ने अपनी डायरी में लिखा, अंबर एक काला काफिर है जो हमें नींद नहीं आने देता। अंबर ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई, तेज हमले, छिपकर वार, आपूर्ति लाइनों को काटना। वो रात में हमला करता, मुगल सेनाओं को थका देता। 1600 से 1601 मुगलों ने अहमदनगर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन अंबर ने दक्कन के पहाड़ों में छिपकर लड़ाई जारी रखी। 1610 खिरकी शहर बसाया, जहां से युद्ध संचालित किया। 1612 बालाघाट की लड़ाई, मुगल सेना को बुरी तरह हराया। 1616 जहांगीर के बेटे खुर्रम को हराया। 1621 रोहनगढ़ की लड़ाई, मुगलों को पीछे धकेला। 1624 भटबड़ी की लड़ाई, आखिरी बड़ी जीत, जहां मुगल सेना के 30,000 सैनिक मारे गए। अंबर की सेना में 60,000 पैदल और 10,000 घुड़सवार थे। वे मराठाओं को प्रोत्साहित करता। शिवाजी के पिता मालोजी भोंसले उसके साथ थे। अंबर ने दक्कन की स्वतंत्रता बचाई। भाग 5 प्रशासनिक सुधार। एक दूरदर्शी शासक। अंबर सिर्फ योद्धा नहीं, प्रशासक भी था। उसने शहर निर्माण,
1610 में खिड़की बसाया नहरें किले मस्जिदें आज औरंगाबाद के नाम से जाना जाता। सिंचाई नहर प्रणाली बनाई जिससे कृषि बढ़ी। नहर को नीरा कहा जाता था। राजस्व सुधार, भूमि कर कम किया, किसानों को राहत, टोडर मल की तरह मापदंड अपनाया। सेना संगठन, बहुजातीय सेना जिसमें हबशी, मराठा, अरब शामिल, अनुशासन सख्त, कूटनीति, बीजापुर और गोलकुंडा से गठबंधन बनाए। ये सुधार दक्कन को मजबूत बनाते थे। भाग 6 व्यक्तिगत जीवन और मौत। अंबर का परिवार, 2 बेटे फतेह खान और चंगेज खान, बेटी की शादी सुल्तान से। वह धार्मिक था, मस्जिदें बनवाई। 1662 में 78 साल की उम्र में मौत हुई। जहांगीर ने खुशी मनाई, लेकिन मुगलों को दक्कन जीतने में और साल लगे। अंबर को खुलदाबाद में दफनाया गया।